हेलो गाइस, पार्टनरशिप के इस नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी तक सीखे हैं एक्टिव और शिपिंग पार्टनर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, उनको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट पता है तो प्रॉपरली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन में बोल रहा है ए, बी तथा सी तीन पार्टनर्स हैं किसी एक बिजनेस में, और ए और सी कैसे हैं, वर्किंग पार्टनर्स हैं, और बी क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। 3, 6 और 5 के अनुपात में इस तरह से वो निवेश करते हैं। बोल रहा है अतः उसका हिस्सा जो बी स्लीपिंग पार्टनर है उसका 3/4 होगा, जो कि होता अगर वो वर्किंग पार्टनर होता। तो इसका हिस्सा कितना, 3/4, इतना हिस्सा आपको इसका लेना है। तो इसका 3/4 निकालोगे तो 2 से कट जाएगा, ये आएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 2, तो ये 9/2 आ गया इसका हिस्सा। ठीक है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 6, 9 और ये आ जाएगा 10। तो अब अगर इनका हिस्सा कुछ भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर होना है तो इस रेशियो में उनका होना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला यदि उन्हें 50,000 रुपए का लाभ होता है तो 50,000 का इस तरह से लाभ होता है। आगे बोल रहा है उसमें से आधे हिस्से को वो पुनः व्यापार में लगा देते हैं, तो प्रॉफिट कितने का शेयर करेंगे, 25,000 इतने का वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और बाकी के आधे हिस्से को पार्टनरों द्वारा बांट लिया जाता है। बाकी का जो आधा हिस्सा है यानी कि आधा उन्होंने शेयर कर दिया, अब बाकी ये 25,000 जो बचा हुआ है इसको वो क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो इस रेशियो में वो बांट लेते हैं। देखो ये कितना है, 6 और 9 15 और 10, 25 की वैल्यू किसके बराबर है, 25,000 के। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, सी का हिस्सा बताना है। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, ये 10 की वैल्यू आ जाएगी 10,000 और सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यापार में एक ऐसा है एक्टिव पार्टनर है और बी कैसा है, स्लीपिंग पार्टनर है। आपको बोला जा रहा है ए और बी के इस रेशियो में 5:6 इस अनुपात में किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ए क्या है, वर्किंग पार्टनर है, तो 15% वो ले जाता है। यानी कि अगर कुल 100% प्रॉफिट होता है तो उसका 15% किसको, आप ए को दे दोगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में बढ़ जाता है। आपको बताना है 880 के कुल लाभ में से ए को कितनी राशि मिलेगी। देखो ये सरल सा क्वेश्चन है आपका, यहां पर लाभ पूरा आपको पता है कितना है, 880 है। तो सबसे पहले इसका 15% निकाल करके आप ए को दोगे, तो 880 का 15% ये मैं निकाल लूंगा, ये कितना आ जाएगा, देखो एक 0 से एक 0 कटेगा, 5 से काट दूंगा ये 3, 5 से काट दूंगा 2, 2 से काटोगे आ जाएगा 44, 44 का 3 गुना ये हो जाएगा 132। ठीक है, 132 तो ये मिलेगा। अब 132 आप इसमें से घटा दो, तो 132 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, और 8 में से 1 जाएगा 7, तो 748 ये बच जाएगा आपका रेस्ट अमाउंट। और वो किस में बटेगा, इन दोनों में इस अमाउंट इस रेशियो में बटेगा। तो 11 की वैल्यू 748 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से डिवाइड कर दोगे, 11 छंग 66, बचेगा कितना 8 और 68। तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू निकाल लोगे, 68 इंटू 5 कर दोगे, ये आ जाएगा 340। तो 340 और 132 ये टोटल हिस्सा ए को मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 472, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी पार्ट। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी ने 7:9 के अनुपात में पूंजी साझेदारी में निवेश करते हैं। ठीक है, और बोल रहे 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है। 2/3 है, यहां पर 7 और 9 के अनुपात में कर रहा था, इसका 2/3 निकालने में दिक्कत होगी तो क्या करते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं, तो यहां पर भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये 21 है और यहां पर कितना है, 9 18 9 3 27 है। ठीक है, बोल रहा है ए अपनी पूंजी का 2/3 भाग निकाल लेता है, 2/3 अगर निकाल लेगा तो बचेगी कितनी, 1/3, और ऐसा कब कर रहा है, 3 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने तक इतना रहा और उसके बाद इसने 2/3 निकाल लिया तो 1/3 बचेगा, यानी कि 7 बचेगा। आगे बोल रहा है तथा प्रारंभ से 4 माह बाद बी अपनी पूंजी का, तो 4 माह तक इतनी रही और उसके बाद 1/3 निकाल लेगा तो 2/3 बचेगा, 18 बच जाएगी। आगे बोल रहा है 9 माह के अंत में, देखो जनरली जो लाभ होता है वो वार्षिक होता है, यानी कि 1 साल के अंत में कैलकुलेट होता है, लेकिन अगर 9 माह के अंत में ही कैलकुलेट हो रहा है तो बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा, यहां पर ये 3 मंथ्स था तो इसको 6 मंथ्स बचेगा, और इसका 4 मंथ्स था तो इसको 5 मंथ्स बचेगा, टोटल 9 मंथ्स है। क्योंकि अब कैलकुलेट करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा,
63, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 42, टोटल कर दोगे ये कितना आ जाएगा 5 है 4 10, यानी कि इसका 105 आ गया। यहाँ पर करोगे 27 गुणे 4, 7 को 28, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 108 और 18 पंचे 90, तो इसका कितना आ जाएगा 198। यहाँ 198 है, यहाँ पर 105 है। आई थिंक दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35 और ये 7 से कटेगा, देखो 7 दूनी 14, यहां पर आ जाएगा। ये 7 से नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कटेंगे, दोनों किससे कट जाएंगे भाई 3 से कट जाएंगे। आई थिंक 3 से क्लियरली कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 35 और यहाँ पर 3 त्रिका 9, 1 5 15, ठीक है। यहां पर 3 से काटोगे 6 और 66 आ जाएगा। इसके बाद कुछ भी कटेगा, 7 और 5 है यहाँ पर, ये अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इतना ये रेशियो आ जाएगा, इनका सबसे सिंप्लीफाइड रेशियो कितना 35 और 66 आ जाएगा। इसकी वैल्यू है 101 और आपके क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी गई है 10201। अब ये जो नंबर है इसको आप देख करके ही समझ सकते हो, ये 101 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 101 के बराबर आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उनके प्रत्येक का हिस्सा, तो 35 का गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35 और 66 का गुणा करोगे तो आपका आंसर 66। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का भी देखो यहां पर भी कैलकुलेशन कितनी अट्रैक्टिव है, इस तरह के मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इनको देखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी ने किस रेशियो में 18800 और 24000, ठीक है। 18800 और 24000, इस तरह से इस अनुपात में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी यहां पर एक बार देखो इसमें 18,000 होगा, ये 18,000 होगा, यहां पर देखो 18,000 है, ठीक है। तो 18,000 रहेगा, तो ये आपका वैल्यू कितनी आ गई 180 इसको, और ये कितना लिख सकते हो 240, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और व्यापार आरंभ होने के चौथे माह के अंत में, यानी कि चौथे माह के बाद सी भी शामिल हो जाता है। ये कौन था, ए और बी था, इसके बाद सी भी शामिल हो जा रहा है और कितना 15,000 का निवेश कर रहा है। तो ऐसा करते हैं 2 0 और इसमें से हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 24 और इसको कितना लिख लोगे 15 के साथ ये शामिल हो गया और 4 मंथ्स के बाद आया है। इसके बाद 8वें माह के अंत में सी अपना जो भी निवेश है वो निकाल लेता है, तो 8 मंथ्स तक ये रहा, ठीक है। और इसके बाद इसने अपना निवेश निकाल लिया और इसके बाद क्या होता है उसी समय सी 3,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करता है। तो देखो ये 4 मंथ्स इसके हो गए होंगे, जब इसको 8 मंथ्स हुए तो इसको 4 मंथ्स हो गए होंगे। अब 4 मंथ्स के बाद इसने क्या 3,000 और निवेश कर दिया, तो ये 18 कर दिया, ठीक है। अगर वर्ष की बात हो रही है तो 4 मंथ्स और बचेंगे, ठीक है। और अब क्या कह रहा है आगे, 10वें माह के अंत में बी अपने पूर्व निवेश के साथ वापस आ जाता है। तो 8 मंथ्स हो गए थे, 2 मंथ्स बीच में गायब रहा और बचे हुए 2 मंथ्स के लिए फिर से आ गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पुनः व्यापार में शामिल हो जाता है यदि वर्ष के अंत में कितना 12,005 इतना लाभ हो रहा है, तो इसमें बी का हिस्सा बताना है। देखो ये कहीं नहीं गया, तो इसको आप क्या लिखोगे 18 × 12 इतना लिख सकते हैं। देखो ये 8 मंथ्स तक 24 के साथ रहा और 24 के साथ ये 2 मंथ्स रहा, तो नेट में कह सकता हूं कि 24 के साथ ये 10 मंथ्स रहा है, 12 में से 2 महीने छोड़ करके। ये क्या है 15 के साथ 4 मंथ्स रहा और 18 के साथ 4 मंथ्स रहा, तो 15 और 18 अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा 33 × 4 इतने मंथ्स रहा। देखो इसमें 4 और 3 है, यहां पर भी 12 का मल्टीपल है, 12 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, यहां पर 4 और 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा 18, यहां पर 20 और यहां पर 11। तो ये रेशियो आ जाएगा जिसमें वो प्रॉफिट्स अपना डिवाइड करेंगे। कितनी वैल्यू है 20 और 10 30 31 और 18 जोड़ोगे ये आ जाएगी 49। तो नेट वैल्यू कितनी है 49 है। 49 से आप इसको डिवाइड कर दोगे टोटल प्रॉफिट को। आपको वैल्यू पूछ किस कर रहा है, लाभ में बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्से में कितना 20 आपका आ जाएगा। 20 से आपको गुणा करना है। सबसे पहले आप डिवाइड कर दोगे, देखो 49 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 49 है पूरा 7 से काट दे, 7 से काटोगे 7 आ जाएगा। यहां पर 7 से काटो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, कितनी बार जाएगा एक बार, और कितना बचेगा 5 बचेगा। 7 7 49, 1 बचेगा 7 एकम 7, कितना बचेगा 3 7 ना 35, एक बार और 7 से काट दोगे 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 चौको 28 और 3 7 ना 35, तो 245 आ जाएगा। आपको 20 से गुणा करना है 245 में, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगेगा 1 4 24.5 है, ये लगभग कितना हो जाएगा 48 और 49, तो 4900 ये आपका हिस्सा हो जाएगा। किसका, बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4900। ठीक है, चलो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि थोड़ा सा हम लोगों ने बेसिक में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, उनकी प्रैक्टिस करी। अब इसके बाद यहां पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कुछ इस तरह के रहेंगे जो साझेदार होंगे
वो लाभ में जो भी होगा उसमें से पूंजी पर ब्याज, इस तरह का एक वर्ड आपको मिलेगा कि जो भी लाभ हो रहा है उसमें से जो भी पूंजी उन्होंने इन्वेस्ट करी उस पर ब्याज के रूप में थोड़ा सा हिस्सा निकालेंगे। देखो इसको समझने का सेंस क्या है, जैसे कोई भी पर्सन है वो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो मेन उसका मोटिव क्या होता है कि वो प्रॉफिट ले उससे, ठीक है। अब वो ये बोलता है कि अगर मैंने ये जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया इस बिजनेस में, अगर इसमें नहीं इन्वेस्ट किया होता तो किसी बैंक में रखा होता, तो जब वो बैंक में रखता तो उसको बैंक उस अमाउंट के लिए कुछ ब्याज देती, ठीक है। तो वो ब्याज अगर वो बोलता है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले आप, मैंने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक ने ज्यादा करता है एक कम करता है, तो बोलता है कि एक फिक्स रेट पर आप उस पर ब्याज एक तो पहले आप प्रोवाइड करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये रेशियो पे डिपेंड करता है, किस पे, इन्वेस्टमेंट के रेशियो, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में ही ब्याज मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है, जब भी बोला जाए पूंजी पर वो ब्याज के फॉर्म में कुछ अमाउंट निकालता है तो वो आप हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में उसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इस तरह से एक दो साझेदार एक व्यापार में सहमत होते हैं कि इतना इतना अमाउंट निवेश करते हैं और लाभ का 60% उनके बीच में समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है, और शेष लाभ को वो पूंजी पर ब्याज के रूप में मानते हैं, ठीक है। अगर एक साथी को दूसरे से 300 रुपए अधिक मिलते हैं, अब देखो 300 रुपए अधिक क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहां पर 60% तो वो क्या हो रहा है, दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है, लेकिन बाकी जो रेशियो होगा वो इनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होगा। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट देखो किस रेशियो में, आप 5 से काट दोगे ये आ जाएगा 25 और 5 से काटोगे ये आ जाएगा 17, तो आप कहोगे इस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट है, तो इसी रेशियो में उनको ब्याज मिल जाएगा। अगर इनमें देखो डिफरेंस आपको यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना है, देखो यहां पर ये आपका डिफरेंस आ जाएगा कितने का है, 3, 5 और 3 8 का, तो 8 का यहां पर डिफरेंस है। और क्वेश्चन में अगर एक साथी को दूसरे से 300 रुपए अधिक मिलता है तो व्यापार में हुआ कुल लाभ आपको बताना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये जो वैल्यू होगी ये कितना आपका, ये वैल्यू टोटल कितना है, आप कहोगे कि पहले तो 60% उनमें इक्वल इक्वल बन जाएगा, और अगर 100% ये टोटल प्रॉफिट हुआ हो तो 60% तो इक्वल इक्वल बन जाएगा, इनको भी 30 मिलेगा इनको भी 30 मिलेगा, और ये बाकी जो बचा हुआ 40 है ये इस रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 40 इस रेशियो में तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनका टोटल देखो कितना है, 25 और 15 होता तो 40 हो जाता, और 2 42 है, तो 42 है यहां पर, तो इसको 42 का मल्टीपल होना चाहिए तब ये इजीली हो जाएगा। तो आप कहोगे इसमें 21 का गुणा कर दो तो ये 42 का मल्टीपल बन जाएगा, तो यहां पर भी 21 का गुणा होगा और इस टोटल में भी 21 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब 42 की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, कैसे, देखो इसको आप लिख सकते हो 42 गुणे 20, अगर ये 42 गुणे 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 के बराबर। तो आप यहां से 8 की वैल्यू निकाल लोगे, जो इनके बीच पे डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 160 के बराबर। अगर ये 160 के बराबर है इनके बीच का डिफरेंस, तो ये क्वेश्चन में कितना दिया गया, 300 के बराबर। 160 की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे, 300 के, तो यहां से देखो 1 की वैल्यू निकल आएगी, आपके रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से और कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 और यहां आ जाएगा 15, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 15/8। अगर 1 की वैल्यू 15/8 है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको बताना व्यापार में हुआ कुल लाभ, आपने कुल लाभ कितना माना है 2100, ये हो जाएगा कुल लाभ। तो 2100 में आप गुणा कर दोगे आपके रेशियो का, कितनी वैल्यू आई है 15/8 का, देखो 4 से काटोगे ये आ जाएगा 2, 4 से काटोगे ये आ जाएगा 25, तो 25 है यहाँ पे 15 है और अपॉन में है 2, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आंसर आ जाएगा, देखो 25 में 5 का गुणा करोगे ये हो जाएगा 125, यहां पे कितना बचेगा 3 और यहां पर है 21, तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। तो 63 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दोगे, यहां पर डिवाइडेड बाई है 2, तो अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर लूं एक और, तो 5 का गुणा होते ही ये क्या हो जाएगा 10, और 125 में 5 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 625। अब बटे में है 10 यानी कि 0.1 आना है। अब 625 है और 63 है, तो इसका जब आप गुणा करोगे तो एक तो सिंपल सी चीज है 0.5 आना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है, तो डी पार्ट आपका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद अब आप क्या करोगे, 6 और 3 कितना होता है 9, तो डिजिटल सम चेक करोगे कि मल्टीप्लाई होने पर 9 आना चाहिए डिजिटल सम। तो देखो 9 कहां पर है, 6 और 3 9, 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 4 16, यहाँ पे 7 हो रहा है, तो ये 9 डिजिटल सम नहीं बन रहा है। यहां पर चेक करोगे ये 9 है, 7 और 3 10 और 5 15 और 3 18, यहां पर डिजिटल सम 9 बन रहा है। यहां पर चेक करोगे 9 4 और 4 8 और 7 और 5 12 और 8 20, तो यहां पर भी डिजिटल सम नहीं बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जहां पर डिजिटल सम 9 बन रहा है, यही बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है, इसको भी आपको समझना है। देखो अभी तक क्या बात हो रही थी कि जो भी मुनाफा होगा उसमें से आप किसी एक पर्सन जिसने ज्यादा अमाउंट लगाया उसको उसके अकॉर्डिंग ब्याज दे दोगे, दूसरे अमाउंट जिसने कम लगाया है उसको उसके अकॉर्डिंग ब्याज दे दोगे। यहां पर क्वेश्चन की जो शर्त है वो बहुत अच्छी है, देखो इसको आप समझो। बोल रहा है ए और बी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए अकेले ही सारी पूंजी लगाता है, कितनी, 45,000 रुपए की, और बी कितनी पूंजी लगाता है, कुछ भी नहीं लगाता है। अब बोल रहा है शर्त ये है, इस शर्त के साथ ये पूंजी लगा रहा है कि मुनाफे को समान रूप से वितरित किया जाएगा, जो भी मुनाफा होगा उन दोनों में समान रूप से वितरित किया जाएगा, और बी प्रतिवर्ष 10% की दर से आधी पूंजी पर ब्याज देगा। किसको, ए को। तो बी को जो भी मुनाफा होगा उसमें से वो ए को जो भी इसकी पूंजी लगा रहा है उसकी आधी पूंजी पर 10% की दर से ब्याज देगा। ठीक है। अब लेकिन व्यवसाय देखने के एवज में क्या करता है, बी भी क्या कहता है कि भाई 120 रुपए प्रति माह मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है। अब जबकि बी की आय ए की आय का आधा है तो उनका कुल वार्षिक लाभ आपको बताना है। देखो कुल वार्षिक लाभ आप मान लो कितना, दोनों को आधा डिवाइड, इक्वल डिवाइड होना था तो 2x मान लिया। ठीक है। अब 2x माना तो b का जो 120 रुपए प्रति माह आएगा ये कहां से आएगा, इसी में से आएगा। ठीक है। तो इसी में से आएगा तो आप कहोगे कि 120 रुपए 12 महीने के लिए यानी कि 1440 इतना अमाउंट आप इसमें से निकाल दोगे। ठीक है। तो इतना अमाउंट निकाल दोगे तो इसके बाद अब ए और बी को इक्वल इक्वल मिल जाएगा। तो ए को कितना मिलेगा, x माइनस 720, और बी को कितना मिलेगा, x माइनस 720। ठीक है। ये हिस्सा बराबर बराबर मिलेगा। अब बी को और क्या मिल रहा है, 120 रुपए प्रति माह यानी कि 1440 जो आपने अलग निकाला था वो किसको, बी को ही तो मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद कितना अमाउंट लगा था, 45,000, तो इसका आधा अमाउंट कितना हो जाएगा, 22,500, और इस पे 10% का ब्याज वार्षिक तो कितना होगा, 2250 रुपए किसको देने पड़ेंगे, बी को देने पड़ेंगे। तो बी में से कटेगा और मिलेगा किसको, ए को मिलेगा। तो ये हो जाएगा 2250। तो इस तरह से ए के हिस्से में कुछ इतना अमाउंट आया और बी के हिस्से में कुछ इतना अमाउंट आ गया। अब बोल रहा है कि जो बी की आय है ए की आय का आधा है, तो यानी कि जो बी की आय है अगर आधा है तो इसमें मैं अगर 2 से गुणा कर दूं, इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहां पर 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 720, इसको डबल कर दोगे। ठीक है। और प्लस में 1440 इसका डबल हो जाएगा, और माइनस में है 2 इंटू 2250, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा x माइनस 720, और प्लस में यहां पर कितना है 2250, इसके बराबर होगा। तो यहां पर x माइनस 720 है, इस साइड आएगा तो ये 2 में से कितना, एक ही बचेगा, और यहां पे प्लस 2250 ये माइनस में है, ये इस साइड आ जाएगा तो यहां पर ये 3 टाइम्स हो जाएगा और ये पूरा पूरा हट जाएगा। और ये 1440 है, ये इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा कितना, 2880, ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू किसकी होगी, x माइनस 720 की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 720 इस साइड आ जाएगा, कैसे, प्लस में, तो ये कट जाएगा। अब देखो 720 इसमें से घटा दोगे 880 में से, तो ये कितना बचेगा, 2160। ठीक है। तो ये 2160 है, इसको आपको घटाना है कितने में से, 2250 का दुगना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4500। ठीक है। 4500 और 2250 एक और बचेगा, तो वो इस तरह से आप लिख दोगे, 2250 में से ये 160 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। 15 में से यहां पर 16, 25 में से 16 घटा दो सीधे से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 5 यानी कि 90। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4590, ये आपका नेट आंसर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर उनका कुल वार्षिक लाभ कितना है, कुल वार्षिक लाभ आपने कितना माना था, 2x माना था, तो कुल वार्षिक लाभ आपको x का जस्ट डबल करना पड़ेगा, 4590, इसका आप डबल कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, हासिल लगेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9180, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, शशांक और अनिकेत ने क्रमशः 10,000 और 4,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय की शुरुआत की है। साझेदारी की शर्त यह है कि अनिकेत को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए प्रति माह 100 रुपए मिलता है और मुनाफे में से पूंजी पर 5% ब्याज का भुगतान करने के बाद शेष वार्षिक लाभ उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया गया। यदि अनिकेत का लाभ आपको बताना है क्या होगा, यदि वार्षिक लाभ कितना है, 4,000 रुपए। देखो वार्षिक लाभ आपका कितना है, 4,000 रुपए है,
और सभी को क्या चाहिए, 5% ब्याज चाहिए मुनाफे पर में से पूंजी पर आपको 5% का ब्याज चाहिए। तो 10,000 पे 5% का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% होता है तो 100, और यहां पर 10% होता है 1,000, 5% है तो 500 रुपए। इसी तरह से इसको 4,000 पे 10% होता तो कितना होता है 400, और 5% है तो 200 हो जाएगा। तो ये तो किसका शशांक और अनिकेत का ये क्या हो गया, ब्याज जो मिलने वाला है पूंजी के ऊपर जो 5% का ब्याज है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, और व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अनिकेत को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 100 रुपए प्रति माह यानी कि 1200 रुपए इसको और मिलता है। ठीक है, तो 1200 और 5 17 और 2 1900 रुपए आपको और हटाना है, किसमें से, कुल लाभ में से। तो कुल लाभ कितना है 4,000, इसमें से 1900 आप सीधे से हटा दोगे तो बचेगा कितना 2100 जो आपका लाभ बच रहा है, अब उसको किसमें, जिस रेशियो में उन्होंने पूंजी लगाई है, तो किस रेशियो में पूंजी लगाई, 10 और 4, या फिर आप इसको 5 और 2 का अनुपात कह सकते हो। तो 7 की वैल्यू कितनी दी, 2100, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है अनिकेत का लाभ क्या होगा। अनिकेत का लाभ क्या होगा, यहां पर 1 की वैल्यू है 300, 3 से 2 का गुणा करोगे ये आ जाएगा 600 के बराबर। और अनिकेत को क्या क्या लाभ हो रहा था, 200 रुपए का ये और 1200 का ये, यानी कि 1800 का कुल लाभ हो रहा था अलग से। तो 18 और 6 ये कितना आ जाएगा 2400 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 200 रुपए तो उसको किस पे लाभ हो रहा है, 200 रुपए का मुनाफे में से 200 रुपए 5%, 4,000 पे 5% की वैल्यू 200 रुपए ये मिल रहा है। और उसके बाद 100 रुपए प्रति माह यानी कि 12 और 2 1400 रुपए इसको ऐसे ही मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पे 1400 हो जाएगा, ये कितना है, इसको 1400 रुपए मिल रहा था। तो 1400 रुपए और प्लस में 600 यानी कि 2000 रुपए का ये लाभ अनिकेत को हो रहा है। ठीक है, अनिकेत का कुल लाभ पूछ रहा है, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है 42,000 और 48,000 और 32,000 के निवेश के साथ। ठीक है, 42,000, 48,000 और 32,000 के निवेश के साथ 3 लोग ए, बी और सी इस तरह से एंटर करते हैं एक बिजनेस में, और शर्त यह है कि 7% पूंजी पर वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा, कहां से, मुनाफे में से, जो कि लाभ में से ही दिया जाएगा। और बोल रहा है शेष लाभ वे निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटेंगे यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 32,940। अब देखो कुल लाभ आपको दिया है 32,940 रुपए। आप कहोगे कि सभी को 7-7% मिलना है, तो टोटल सम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 40 और 40 80 और 30 110 और 120 और 2 122,000 ये टोटल अमाउंट है जो इन्वेस्ट हुआ है। 7% की दर से देखो कितना लाभ बटने वाला है, तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 जीरो कर दिया, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगेगा 1, 7 दूनी 14 और 15 हासिल लगेगा 1, 7 1 8। तो 8540 इतना तो उनको डायरेक्टली जो कि अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है उसमें ब्याज के फॉर्म में निकल जाएगा। तो 8540 आप कहोगे कि पूरे प्रॉफिट में से हटा दोगे, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, और यहां पर कितना आ जाएगा 32 में से 8 जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24। तो 2440 ये आपका प्रॉफिट बचने वाला है। अगर हम लोग क्या करें, सभी को जो अमाउंट ब्याज में से मिलने वाला है वो अगर हटा दें तो 24,400 का एक तरह से लाभ हो रहा है। और ये इनके फॉर्म में बटेगा किस रेशियो में, जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो देखो किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 21, यहां पर कितना आ जाएगा 24, यहां पर कितना आ जाएगा 16। ये अनुपात है देखो, और फर्दर कटेगा नहीं कट रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 20 और 20 40 और 10 50 और ये 60 और 1 61। तो 61 की वैल्यू है इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से गुणा कर दोगे ये आ जाएगा 400। 1 की वैल्यू है 400। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें से A का हिस्सा क्या होगा, तो यहां पर आप 4 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 400 से गुणा होगा, ये आ जाएगा 8400। तो ये ऐसे ही मिलने वाला है। ठीक है, 8400 ऐसे मिलेगा। और इसके बाद 42,000 पे कितना 7% की दर से और आप निकालोगे, तो ये भी इसका हिस्सा होगा, कितना आ जाएगा देखो 7 से गुणा करोगे, 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगेगा 7 चौक 28 और 1 29। तो 2940 रुपए इसमें आपको और जोड़ना है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 40, और यहां पर कितना हो जाएगा 9 और 4 13 के 3 हासिल लगेगा 1, ये हो जाएगा 11। तो 11,340 ये बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप बोलता है कि अपनी पूंजी पर वार्षिक दर से जब ब्याज लेगा तो उस केस में आपको कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। थोड़ा से क्वेश्चन इस तरह के कैलकुलेटिव हो जाते हैं, इसी वजह से प्री के एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते हैं। मेंस लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन वैसे चांसेस कम है पूछे जाने के, बट क्योंकि कोई भी नहीं जानता है क्या पूछा जा सके, इसीलिए हम लोगों ने इस पे थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अगर आप पे इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना है।